हेलो फ्रेंड्स। सो कि आज के एपिसोड की शुरुआत होती है जब कार्तिक वेदिका को डांटकर वहां से चला जाता है। तो वेदिका सुसाइड करने के लिए एक पहाड़ी पर चढ़ जाती है और वहां से जैसे ही कूदने वाली होती है नायरा उसे बचा लेती है। और वहीं नायरा डिवोर्स के पेपर पर साइन करके वेदिका को दे देती है और कहती है कि मुझे जो करना था मैंने कर दिया। तुम यही चाहती थी ना कि मैं कार्तिक को तलाक दे दूं, तो मैंने कार्तिक को तलाक दे दिया। अब तुम्हारे बीच में मैं कभी नहीं आऊंगी। ये कहकर नायरा वहां से चली जाती है। वेदिका मन ही मन बोलती है कि सॉरी नायरा, ये मेरी मजबूरी थी। और उसके बाद वो घर चली जाती है। अब नायरा भी रोती हुई कार में जा रही होती है। वो बहुत ही ज़्यादा रो रही होती है। वहीं नायरा जब घर पे पहुंचती है तो सीधे बड़ी दादी के पास जाती है और उन्हें सारी सच्चाई बताती है कि कैसे वेदिका सुसाइड करने वाली थी तो उसने बचाया और उसके बाद से उसने तलाक के पेपर पर साइन करके वेदिका को दे दिया। दादी कहती है मुझे समझ में आ रहा था कि कुछ गड़बड़ करने वाली है तुम। तो नायरा समझाती है कि आज नहीं तो कल मुझे ये करना ही था। इधर वेदिका ये सोच रही होती है कि क्या कार्तिक भी इन पेपरों पर इतनी ही जल्दी साइन कर देगा जितनी जल्दी नायरा ने कर दिया। वहीं नायरा पहुंच जाती है हॉस्पिटल और उसके बाद वो वहां से कारव का फिटनेस सर्टिफिकेट लेने के लिए जाती है। लेकिन वो कहती हैं कि अभी तो सिग्नेचर नहीं हो पाएंगे, ऐसा करते हैं कि हम आपके एड्रेस पर ही भेज देंगे। नायरा अपना नया एड्रेस दे देती है जो उसके मायके का है, लेकिन उसने ईमेल आईडी नहीं दी होती है। वहीं इधर जब नायरा घर आ जाती है तो सब लोग अब आपस में बात करते हैं कि जब नायरा जाएगी कायरो को लेकर तो हम भी नहीं यहाँ पर रहेंगे, हम भी उसके साथ चले जाएंगे। वहीं नायरा आ जाती है और सब लोग नायरा से भी इसी बात को कहते हैं। तो नायरा कहती है ठीक है, अब हम सब यहाँ से घर छोड़कर कहीं चले जाएंगे, यहाँ नहीं रहेंगे। यहाँ रहेंगे तो हमेशा ऐसे ही होता रहेगा। इतने में नायरा के फ़ोन पर मैसेज आता है कि हमने जो कायरो का फिटनेस सर्टिफिकेट है वो कार्तिक के मेल पर हमने भेज दिया है। अब नायरा शॉक्ड हो जाती है। वो कहती है कि अरे ये क्या हो गया, मेरे बताने से पहले ही अगर कार्तिक को पता चल गया ना तो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाएगा। इधर कार्तिक अब लैपटॉप लेकर बैठा ही होता है, तभी वो देखता है कैसा मेल आया है और वो पढ़े इससे पहले ही नायरा उसे फ़ोन पर फ़ोन करने लगती है। लेकिन कार्तिक पहले तो फ़ोन रिसीव नहीं करता। वही ये सोचता है कि कहीं कायरो फ़ोन कर रहा होगा, फ़ोन रिसीव कर लेता है, लेकिन देखता है कि नायरा है तो वो कट कर देता है। कहता है मुझे तुमसे कुछ बात नहीं करनी है। वहीं लैपटॉप भी शट डाउन हो जाता है। उसके बाद से कार्तिक नीचे जाता है, वहाँ लैपटॉप रखा होता है, उसमें वो मेल पढ़ लेता है जिसमें कायरो का फिटनेस सर्टिफिकेट होता है। वहीं दादी भी पहले खुश हो रही होती हैं, लेकिन जब वो फिटनेस सर्टिफिकेट देखती हैं तो वो भी परेशान हो जाती हैं। वो तो पूरा हंगामा करने लगती हैं कि अब हमारे पोते को लेकर वो कहाँ जाना चाहती है। पहले हमारे यहाँ से वहाँ लेकर चली गई, उसके बाद से अब कहाँ लेकर जाना चाहती है। हम ऐसा नहीं होने देंगे, हम अपने पोते के बिना नहीं रह सकते। वहीं इधर नायरा और बाकी सबको तो अंदाजा हो ही जाता है कि पता नहीं अब कौन सा बम फोड़ने वाला है कार्तिक। वहीं इधर वेदिका ये सोच रही होती है कि पता नहीं कहीं कार्तिक को पाने के चक्कर में पूरी तरह से खो ना दे, उसे डर पैदा हो जाता है। वहीं इधर अब छोटी दादी बड़ी दादी बात कर रही होती हैं कि पता नहीं अब कार्तिक क्या करेगा। इतने में पूरे परिवार के लोग यहाँ पर आ जाते हैं, कार्तिक नहीं होता है। वहीं दादी आते आते ही नायरा से कहती हैं कि आखिर तुम चाहती क्या हो, हमें समझ में ही नहीं आता है। पहले तुम वहाँ थी तो तुम्हें वहाँ से यहाँ आना था, अब यहाँ हो तो यहाँ से कहीं और जाना है। आखिर तुम चाहती क्या हो। नायरा कहती है मैं बस इतना चाहती हूँ कि सब लोग खुश रहे। अगर मैं कायरो को लेकर यहाँ से चली जाऊँगी तो वेदिका और कार्तिक के बीच सब कुछ ठीक हो जाएगा। तभी मनीष आते हैं। वो कहते हैं कि अच्छा तुम भगवान हो ना जो सबके बीच सब कुछ ठीक करना चाहती हो, तुम ही तो हो जो सब कुछ ठीक कर दोगी। पता नहीं तुम अपने आप को समझती क्या हो। तब नायरा कहती है कि मैंने वेदिका को तलाक के पेपर दे दिए हैं, मैंने कार्तिक को तलाक दे दिया है। अब कार्तिक जब तलाक दे देगा तो मैं यहाँ पर नहीं रहूँगी, मैं चली जाऊँगी और ये सब कुछ मैंने कार्तिक के लिए ही किया है, कार्तिक और वेदिका के लिए। अब सब लोग इसी बात को लेकर आपस में ही बहस करने लगते हैं। तभी गायू नायरा से बताती है कि कार्तिक कहीं चला गया है और नायरा उसे ढूंढने के लिए निकल जाती है। नायरा पूरे में ढूंढकर जब कार्तिक को घर पे आती है तो कार्तिक तो पहले ही यहाँ पर आ चुका होता है। अब आते आते ही कार्तिक कहता है कि नायरा मैंने तुम्हें तलाक दे दिया है, तुम भी तो यही चाहती थी, तुमने जब तलाक मुझे दे दिया तो मैंने भी तुम्हें तलाक दे दिया। अब कार्तिक की बात सुनकर नायरा शॉक्ड हो जाती है कि इतनी आसानी से कार्तिक ने तलाक दे दिया, ऐसा कैसे हो सकता है। क्या कार्तिक मुझसे बस इतना ही प्यार करता था, अब कार्तिक के दिल में सब सच में मेरे लिए नफरत हो गई है। तभी कार्तिक कहता है कि नायरा अब तुम तलाक के पेपर सही से पढ़ लो, उसके बाद भी एक पेपर होगा उसे भी पढ़ो। नायरा वो पेपर पढ़ती है तो उसमें तो लिखा होता है कि नायरा अपने बच्चे को लेकर कहीं भी नहीं जा सकती है ये शहर छोड़कर, और वो स्टे पेपर होता है। नायरा कहती है ये क्या किया तुमने कार्तिक। तभी कार्तिक बताता है कि जब तुमने तलाक के पेपर दिया था ना तो मैं लेकर वकील के पास गया था और उसी ने कहा कि तुम्हारी बीबी ने तुम्हें तलाक देकर और भी ज़्यादा आसान कर दिया है, अब तुम अपने बच्चे को अपने पास रख सकते हो। तो ठीक है ना, तुम जहाँ जाना चाहती हो वहाँ जाओ, लेकिन मेरा बच्चा कहीं नहीं जाएगा। और तुम अब कान खोल कर सुन लो, कहीं नहीं तो कहीं नहीं, तुम मेरे से बिना पूछे उसे कहीं लेकर नहीं जा सकती हो। तो नायरा कहती है ये क्या किया तुमने कार्तिक, ये तुम सही नहीं कर रहे हो। कार्तिक कहता है क्यों, जब तुम करो तो सही और मैं करूँ तो सही नहीं है। मैं जो कर रहा हूँ अपने बच्चे के लिए कर रहा हूँ।
नायरा कहती है तुम समझ नहीं रहे हो कार्तिक। कार्तिक कहता है मैं समझना भी नहीं चाहता और वहीं कहता है कि अब हम लोग कोर्ट में केस लड़ेंगे, फैमिली केस, और वहीं से डिसाइड होगा कि कारो मेरे पास रहेगा या तुम्हारे पास रहेगा। अब इसके आगे मुझे तुमसे ना कोई कुछ सुनना है और ना कुछ भी। नायरा हाथ जोड़ती है कि नहीं कार्तिक, मेरे बच्चे को मुझसे दूर मत करो। कार्तिक कहता है मैं तुम्हारे बच्चे को तुमसे दूर नहीं कर रहा हूँ, वो मेरा भी बच्चा है, जितना तुम्हारा बच्चा है ना मेरा भी बच्चा है। नायरा अब गुस्से में कहती है कि अगर मेरे बच्चे से तुमने मुझे दूर किया ना तो देख लेना मैं तुम्हारा क्या हाल करूंगी। वहीं इधर वेदिका सोच रही होती है कि पता नहीं वहां पर क्या चल रहा होगा, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है क्योंकि यहाँ पर ये तो केवल अकेली होती है। वहीं नायरा अब कार्तिक को धमकी देने लगती है कि अगर तुमने मेरे बच्चे को मुझसे दूर करने की कोशिश भी की ना तो देख लेना मैं अपना बच्चा किसी को नहीं दूंगी। कार्तिक, मैं तुम्हें भी अपना बच्चा नहीं दूंगी। कार्तिक कहता है अपना अपना मत करो, वो मेरा भी बच्चा है, जितना तुम्हारा अधिकार है उस पर उतना मेरा भी अधिकार है। अब दोनों आपस में लेकर इसी बात को बहस करने लगते हैं। वहीं गायू ये सोच रही होती है कि अगर नायरा ये केस जीत गई तभी अच्छा होगा, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि कायरा वहाँ पर रहे और मेरे वंश का हक छीन जाए, क्योंकि उसे डर है कि वंश को कोई प्यार ही नहीं करता। इधर कार्तिक अब कहता है कि मुझे तुम्हारी बहस नहीं सुननी है, मैं जा रहा हूँ, और वो चला जाता है। नायरा रोकती रह जाती है लेकिन कार्तिक चला जाता है। वहीं नायरा अब अपने कमरे में चली जाती है, सब लोग यहाँ से चले जाते हैं। वहीं छोटी दादी बड़ी दादी बहुत ही ज़्यादा रोने लगती हैं कि अब क्या होगा, ये कार्तिक ने क्या कर दिया। इधर कार्तिक मनीष से कहता है कि पापा आप अच्छे से अच्छे वकील को ढूंढिए ताकि मैं ये केस जीत जाऊँ। मुझे ये केस जीतना ही है, मुझे कायरा को अपने पास रखना है, नायरा उसे कहीं भी लेकर नहीं जा सकती। मैं सही तो कर रहा हूँ ना पापा। तो मनीष कहते हैं हाँ बेटा तू बिल्कुल सही कर रहा है, जो कर रहा है बिल्कुल सही कर रहा है। इधर नायरा भी नक्श से इसी बात को कहती है कि नक्श भैया आप ऐसे वकील को करिए जो मुझे ये केस जिता दे और कायरो की कस्टडी मुझे ही मिले, कायरो मेरे पास ही रहे, मैं अपने बेटे से दूर नहीं रह सकती। आखिर कार्तिक ने ये सब कुछ क्या कर दिया, मैंने तो सोचा भी नहीं था। अब हमें अपने बच्चे के लिए कोर्ट में लड़ना होगा। नक्श कहता है तू चिंता मत कर, मैं तेरा पूरा साथ दूंगा, मुझे जो करना होगा मैं सब करूंगा। वहीं अब मनीष वकील से बात करते हैं और वो कल सुबह 10 बजे का अपॉइंटमेंट देती है। नक्श भी वकील से बात करता है। अब अगली सुबह इन दोनों को जाना होता है, लेकिन रात के समय ही दादी कहती हैं कि ये सब कुछ मत करो, तुम आपस में ही सुलह कर लो, लेकिन अब इसमें वकील और कोर्ट के चक्कर मत काटो। लेकिन मनीष कहते हैं कि नहीं दादी, हम जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं। वहीं सुबह सुबह अब कायरो कार्तिक से वीडियो कॉल पर बात कर रहा होता है और बातों बातों में कहता है कि पापा आप मुझे लेने के लिए हमें लेने के लिए कब आओगे, मैं चाहता हूँ कि हम तीनों मिलकर हैप्पी फैमिली रहें, एक साथ रहें। तो अब कार्तिक बहाने बनाने लगता है। वो कहता है बेटा मुझे मीटिंग में जाना है, मैं फ़ोन रखता हूँ। फ़ोन रख देता है। तभी कायरो नायरा से इस बात को पूछता है कि हम कब जाएंगे। तो नायरा कहती है किसी से रोज रोज मिलने पर वैल्यू खत्म हो जाती है। वहीं अब इधर वेदिका आती है चाय लेकर कि चाय पी लो। कार्तिक मना कर देता है, बहाना बनाता है कि नींद आ रही है, बेड पर बैठ जाता है। तभी वेदिका भी बेड पर बैठ जाती है, कहती है कि तो चलो सो जाते हैं। अब कार्तिक सोचने लगता है कि कभी उसके साथ नायरा रहती थी और वो कहता है कि नहीं मुझे काम है। वो चला जाता है बहाना बनाकर कि वो वेदिका के साथ कैसे सो सकता है। वहीं अगली सुबह सब लोग पहुंच जाते हैं वकील के पास। आपको बता दें कि ये जो इमेज में दिख रही है ये वकील है और इनका नाम दामिनी मिश्रा है। वहीं दामिनी मिश्रा के पास कार्तिक और गोयनका फैमिली पहुंच जाते हैं और वो इनका केस भी ले लेती है, लेकिन ये कहती है कि मैं आप लोगों से जितना कहूँगी तुम्हें उतना ही करना, मुझसे कोई भी कभी भी कोई भी सवाल नहीं पूछेगा, ये मेरा अपना तरीका है। और ये कहकर बात करके ये लोग जब बाहर जा रहे होते हैं तो नक्श भी इसी वकील से मिलने के लिए आया होता है, लेकिन तब तक तो देर हो चुकी होती है। तभी ये वकील बहुत ही ज़्यादा एटीट्यूड में कहती है कि अब तो मैं इनके साथ हूँ, तुम्हें कोई सेकंड वकील ढूंढना होगा जो तुम्हारा केस लड़ सके। तो नक्श भी गुस्से में कहता है कि आपके जैसे और भी वकील मुझे मिल जाएंगे, आपसे अच्छे ही मिल जाएंगे। वो ये कहकर वो यहाँ से चला जाता है। इधर दादी परेशान हो रही होती हैं कि वो जो दामिनी नाम की वकील है ना वो बहुत ही बेकार इंसान है, वो किसी की भी इज्जत की भी वैल्यू नहीं करती है। वहीं इधर जब नायरा को पता चलता है तो नायरा बहुत ज़्यादा घबरा जाती है कि भैया अब हमारा केस कौन लड़ेगा। तो नक्श कहता है कि तू चिंता मत कर, मैं ढूंढ लाऊंगा, कहीं ना कहीं से अच्छे वकील तो मिल ही जाएंगे। तभी छोटी दादी बड़ी दादी कहती है कि हाँ हाँ, और हम इतने में कार्तिक को भी समझाएंगे, हमें कुछ टाइम तो है, कार्तिक को समझाएंगे। लेकिन इतने में ही कार्तिक का फ़ोन आता है नायरा को और वो कहता है कि तुम तैयार हो ना, अब देखो मैंने तुम पर केस कर दिया है और चलो कल 10 बजे आ जाना तुम फैमिली कोर्ट में, वहीं पर हमारी मुलाकात होगी। नायरा को समझाने की कोशिश करे इससे पहले ही कार्तिक फ़ोन कट कर देता है। वहीं अब नायरा को भी मजबूरी में एक वकील के पास जाना पड़ता है
जिनका नाम है मिस्टर कुमार। अब ये कहते हैं पूरा केस सुनने के बाद कि तुम तो ये केस पूरी तरह से जीत जाओगी, इसमें तुम्हें चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि तुम्हारा बच्चा छोटा है और इस वजह से तुम केस जीत जाओगी। इधर कार्तिक अब ये सोच रहा होता है कि मैंने इतना सब कुछ तो कर दिया, लेकिन क्या मैं सही कर रहा हूँ? वो अपने आप से ही सवाल पूछ रहा होता है। वहीं वेदिका दूर से ये सब कुछ देख रही होती है और सोच रही होती है कि मेरी वजह से ही सब कुछ हो रहा है। और कहीं ना कहीं तो ये बात सच है कि वेदिका की वजह से ही सब कुछ हो रहा है। उसी ने तो नायरा को कहा था कि तुम यहाँ से चली जाओ, और नायरा ने अब यहाँ से जाने का प्लान भी बना लिया था सिर्फ वेदिका की वजह से। अब ये सोचकर ही वेदिका परेशान होती है कि कहीं कार्तिक को पता चल गया कि मैंने ही नायरा से कहा था तो ये तो मुझे ही मार डालेगा। वहीं अगली सुबह वंश कायरव से मिलने के लिए आया होता है। दोनों बच्चे खेल रहे होते हैं लेकिन आपस में लड़ रहे होते हैं खिलौने के लिए। खिलौना टूट जाए तो नायरा कहते ही आपस में जब ऐसे ही लड़ेंगे किसी चीज़ के लिए तो वो ऐसे ही टूट जाएगा, तो वादा करो कि अब कोई किसी से नहीं लड़ेगा, छोटे भी और बड़े भी। तो कार्तिक भी वादा करता है कि वो भी नहीं लड़ेगा, लेकिन इनका केस अब कोर्ट में जाएगा और कुछ दिनों तक ये लोग अब वकीलों के और कोर्ट के चक्कर काटते हुए आपको नजर आने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, शो के आने वाले एपिसोड की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।